हेलो बच्चों की हालचाल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत हो आप सबके चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की यहाँ पर आपको पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर दूंगा कि कौन कौन सी बुक के यहाँ पर आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप अपने आज से लेकर जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा तब तक आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करोगे जिससे आप अपने एकेडमी में काफी अच्छा स्कोर करो। यहाँ पर आपको फुल ईयर रोड मैप आपको देकर जाऊंगा जो आप अपने सेशन में यूज करोगे और अपने एकेडमी में काफी अच्छा स्कोर करोगे। बिकॉज आपका सेशन स्टार्ट हो गया और मे बी नेक्स्ट मंथ आपके स्कूल में यूटी हो, बट कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि यार मैं कब स्टार्ट करूं और क्या क्या रिसोर्सेज मुझे फॉलो करनी चाहिए जिससे मैं अपने मैथ में काफी अच्छा स्कोर करूं। क्या यार मेरे 9th में जो रिजल्ट खराब गए क्या मेरा 10th में भी ऐसा होगा? क्या मैं उसको चेंज नहीं कर सकता? तो इसलिए यहाँ पर मैं उन बच्चों को भी यहाँ पर आपको स्टडी बता के जाऊंगा जो 9th में कम मार्क्स लेकर आए बट 10th में वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपके गारंटी एटलीस्ट 95% तो मार्क्स आ ही जाएंगे मैथ्स में। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सब कुछ यहाँ पर आपको दूंगा कि सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी आपको बुक रखनी चाहिए और क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कवर अप करके अपने एकेडमी में काफी अच्छा स्कोर करो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कोई भी अगर आप सब्जेक्ट उठा रहे हो तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट का क्या पता होना चाहिए, सिलेबस। बिकॉज सबसे पहले मेन प्रायोरिटी होती है नो ईयर सिलेबस एज पर न्यू रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी बुक। बिकॉज आपको पता है कि लास्ट ईयर से आपकी एनसीईआरटी बुक चेंज हो गई थी जिसमें आपका सिलेबस सारा डिलीटेड था जो आपको नहीं करना था। तो इसलिए कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास पुरानी बुक है और वो कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ लेते हैं जो आपके एकेडमी में नहीं आ रहे होते। तो इसलिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अगर आप चैप्टर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि उसमें आपको कौन कौन से सिलेबस आपको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। तो इसलिए वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपके नई एनसीईआरटी के आधार पर जो जो टॉपिक आपके डिलीटेड है पुरानी बुक में वो सारे मैंने मार्क करवा दिए। अगर आपके पास ऑल एडिशन बुक है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने डिलीटेड टॉपिक मार्क करके बाकी जो टॉपिक बच गया है उसको आप अपना प्रैक्टिस करें। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कोई भी अगर आप सब्जेक्ट ओपन कर रहे हो तो नो ईयर सिलेबस, देन उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन। और यहाँ पर आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है हमारी एनसीईआरटी। बिकॉज एज पर सीबीएसई गाइडलाइन सीबीएसई कहता है कि अदर बुक पे मूव करने से पहले एटलीस्ट आप अपने एनसीईआरटी को कंप्लीट करें विद एग्जांपल। तो इसलिए आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए एनसीईआरटी। क्योंकि बच्चे कहेंगे कि यार ये कर लो वो कर लो, आपने किसी की नहीं सुननी। बिकॉज यहाँ पर आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपनी नॉलेज को भी गेन कर रहे हो। तो इसलिए एनसीईआरटी तो करनी है विद एग्जांपल और वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपने 2 चीजें और फॉलो करनी है जो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। बिकॉज 10th क्लास में आपकी एक रेफरेंस बुक आपकी होने जरूरी है। बिकॉज टोटली पेपर आपका एनसीईआरटी में से नहीं आता। अगर आप इस साल का पेपर देखोगे जो 2023-24 वालों के बच्चों के लिए आया है उसमें सिर्फ 15 से लेकर 18 मार्क्स तक का आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया है। आइदर वो सब्जेक्टिव हो या फिर आपके कुछ क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। तो इसलिए लॉट ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके अकॉर्डिंग टू देयर रेफरेंस बुक का है। तो इसलिए आप रेफरेंस बुक करना बहुत जरूरी है। आइदर आप आर डी शर्मा कर सकते हो, आइदर आप आर एस अग्रवाल कर सकते हो या फिर आप एमएल अग्रवाल कर सकते हो, या फिर अगर आप इसके अलावा कोई और पब्लिशर कर रहे हो तो एटलीस्ट उसे जरूर प्रैक्टिस करें। हमारे चैनल पर आपको आरडी और आरएस का सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी मैंने 3-4 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं नए लेटेस्ट बुक से, उनका प्लेलिस्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। यहाँ पर आपको आरडी आरएस का सोल्यूशन मिल रहा है और साथ के साथ एनसीईआरटी का सोल्यूशन तो मिलेगा, वो ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है तो इसलिए आप उसकी वीडियो देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आरडी शर्मा और आरएस के साथ साथ आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है वो है हमारे लास्ट 10 इयर्स बोर्ड पेपर। बिकॉज बोर्ड में सीनियर को कैसे क्वेश्चन आए वो भी आपको पता होने चाहिए। बिकॉज अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट ये भी तो पता हो कि यार बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट आप लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड पेपर करें। अब बच्चा क्वेश्चन राइज करेगा कि सर लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड पेपर मैं कहां से लेकर आऊं, मेरे पास तो सिर्फ या तो एनसीईआरटी बुक है या फिर मैंने एक रेफरेंस बुक ले ली। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि लास्ट 10 इयर्स बुक आपको कई अवार्ड नहीं भागना। यहाँ पर मैं आपको एक ही बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा जिसमें आपके मैथ्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट की बुक भी यहाँ पर आपको कवर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको एक सिंगल बुक लेनी है जिसमें आपके 2014 से लेकर 2024 तक के आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली सारे बोर्ड पेपर आपके उस बुक में कवर अप है। अब वो कौन सी बुक है तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका ओसवाल पब्लिशर का लास्ट 10 इयर्स बोर्ड पेपर है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए एज पर लेटेस्ट सिलेबस जो आपका 23 मार्च को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए उसके अकॉर्डिंग ये बुक डिजाइन हो रखी है। और इस बुक में आपको 2014 से लेकर 2024 जो इस साल जो बच्चों ने बोर्ड के पेपर दिए वो वाले पेपर भी आपके इस बुक में मेंशन है और ये पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आपको कवर अप है। और यहाँ पर आपको सिर्फ इस बुक पे से मैथ का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, साथ के साथ यहाँ पर आपको
इंग्लिश का मिलेगा, सोशल साइंस का मिलेगा और साइंस का मिलेगा। मतलब एक बुक में आपको 4 सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड पेपर मिलने वाले हैं, जो आइदर इनसाइड दिल्ली हो या फिर आउटसाइड दिल्ली हो, और एज पर लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो अगर आप कोई बुक सोच रहे हो बोर्ड पेपर कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ओसवाल पब्लिशर की बुक को परचेज करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर आप अभी नहीं खरीदे तो अगर आपने बाद में खरीदना है तो लिंक ओपन करके आप उसे परचेज कर सकते हो। तो ये था एक बेस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड कि अगर आपको लास्ट 10 इयर्स के साथ क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि बाकी आपको कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है। अभी तो आपको सिर्फ इन तीनों चीजों पे फोकस करना है, एनसीईआरटी, RDRS या फिर एमएल अग्रवाल में से कोई एक बुक फॉलो करनी है। देन उसके बाद लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं। देन इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन बैंक। अब बच्चा क्वेश्चन राइज करेगा, इससे रेफरेंस बुक और क्वेश्चन बैंक में क्या डिफरेंस होता है। रेफरेंस बुक में आपका चैप्टर भी एक्सप्लेन होता है और उसके टॉपिक के यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाते हैं। क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सके। तो ये क्वेश्चन बैंक होगा। और देन जब एट द एंड ऑफ, जब 2-3 महीने रह जाएंगे प्री बोर्ड से पहले, अब आप खरीदोगे फिर सैंपल पेपर। सैंपल पेपर क्यों यूज करोगे, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। बिकॉज 3 घंटे का पेपर आप एक बार में फाइनल में तो दोगे नहीं, उससे पहले आप प्रैक्टिस भी करोगे, तो इसलिए आप सैंपल पेपर लोगे। बट अभी इन दोनों बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आपने सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है। एक आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपका एनसीईआरटी, देन उसके बाद आइदर आप एक आरडी या फिर आरएस या फिर आप एमएल अग्रवाल को सॉल्व कर सकते हो। और साथ के साथ आपने लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड के पेपर को अभी से ही प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको अभी पता चल जाएगी क्या पैटर्न होने वाला है। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप तैयारी कैसे करेंगे। सपोज मान लो आप एक चैप्टर को उठाते हो, सपोज आपने रियल नंबर उठा लिया, तो रियल नंबर के सबसे पहले टॉपिक को पढ़ो कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा स्कूल में या फिर ट्यूशन में, तो हमने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। अब सारी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना, वहां पर हमने इंट्रोडक्शन भी समझाए हुए और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो सबसे पहले आप समझोगे कि उसका क्या कंसेप्ट है। देन उसके बाद आप उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करोगे विद एग्जांपल के साथ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जांपल को स्किप कर देते हैं, जिस करके आपने एग्जांपल प्रैक्टिस करने हैं। देन उसके बाद आप करोगे प्रीवियस क्वेश्चन बोर्ड वाले पेपर। और ये कहां से करोगे, जब आप ये वाली बुक ले लोगे। तो इसलिए साथ के साथ आप उसी चैप्टर के अपने प्रीवियस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। क्योंकि बच्चा सोचेगा कि सर अगर मैं अभी बुक ले रहा हूं तो मेरे को सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, पहले सारे चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। नहीं, यहाँ पर आप अगर बुक ले रहे हो तो साथ के साथ चैप्टर वाइज अपने बोर्ड के क्वेश्चन को कंप्लीट करो, जिससे आपके स्कूल के एग्जाम में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आप साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन करोगे और RDRS के प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपका कंसेप्ट और इनहांस हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, जिससे आपको हार्ड लेवल क्वेश्चन करने आ जाएंगे। तो इसलिए ये चीज आप फॉलो करो जब भी अगर आप कोई चैप्टर फॉलो करते हो। तो ये था एक मेरी तरफ से स्ट्रेटजी, जिससे आप डेफिनेटली अपने मैथ्स के एग्जाम में 95% से अब लेकर आओगे। तो इसी रोड मैप को आप अपने एग्जाम के लिए फॉलो करो और आज से ही इसे फॉलो करो, जिससे आप अपने मैथ्स में परफेक्ट हो जाओगे। और जिससे यहाँ पर आपके क्या हो जाएगी, साथ के साथ आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज आपको और करनी चाहिए और किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ के साथ उसका एक 10 मिनट का या 15 मिनट का एक टेस्ट अपना बनाइए, खुद एक सेल्फ टेस्ट लीजिए। सिर्फ टेस्ट देना जरूरी नहीं है, उसमें अगर आप कोई गलतियां कर रहे हो तो उसको एनालाइज करो। कई बच्चे होते हैं कि सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं और जो गलतियां कर रहे हैं उसको एनालाइज नहीं करते। तो साथ के साथ आपने उसको एनालाइज भी करना है, जिससे आपको गलतियां आपकी ठीक हो जाएंगी। देन उसके साथ आपने प्रैक्टिस करने के लिए क्या लेना है, एक रफ रजिस्टर। बिकॉज इस साल आपने मैथ्स के लिए काफी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बढ़िया पेज वाला लोगे तो वो जल्दी भर जाएगा और आपके पैसे लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि पैसे कम लगे, तो इसलिए आप रफ रजिस्टर लीजिए, जिसमें आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। और जितनी अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, जिससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और जो जो गलती आपकी होती है वो आपके ठीक होने लग जाएगी। तो ये चीजें भी आपने अपनी प्रैक्टिस में फॉलो करना है, जिससे आपकी गलतियां कम हो जाए। जो गलती आपकी ड्यूरिंग एग्जाम होती है वो आपके घर में होंगी और ड्यूरिंग एग्जाम आप परफेक्ट हो जाओगे। तो ये एक रोड मैप था मेरी तरफ से जो आप अपने सेशन में फॉलो करने वाले हो। तो अगर आपको ये हमारा स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।